नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया, भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 1008 श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, श्रुत पंचमी महापर्व की, आचार्य धर्मसेन महाराज की, गुरुवर श्री पुष्पदंत भूत बली महाराज की। गुरुदेव का एक हाइको है बंधु। गुरुदेव अपने हाइको में कहते हैं, हमारा मन अपने बारे में क्यों न सोचता। हमारा मन अपने बारे में क्यों न सोचता, ये गुरुदेव का एक हाइको है। बार बार गुरुदेव कहते हैं कि मोहनी कर्म की अपने खुद की आत्मा में ऐसी छाप पड़ गई है, कितनी गहरी छाप पड़ गई है, आप हमारे उस उदाहरण से आश्चर्य मानेंगे। उदाहरण गुरुदेव का है, गुरुदेव ने दिया तो हम लोग के दिमाग में आ गया, नहीं तो हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था जैसा कुछ गुरुदेव सोचते हैं। गुरुदेव हम लोग से बोलते हैं कि तुम लोगों के दिमाग में मोहनी कर्म की कितनी गहरी छाप है। आंख बंद करके हम तुमसे पूछें, बताओ रमेश का चेहरा कैसा दिखता है, तुम बता दोगे। तुम्हारी माँ का कैसा दिखता है, तुम बता दोगे। पिता कैसा दिखता है, बता दोगे। पुत्र कैसा दिखता है, बता दोगे। सपने में तुमको दुनिया भर के चेहरे याद आते हैं। आंख बंद करके कभी अपना चेहरा देख करके बताओ कि मैं कैसा दिखता हूं। आप इस बात को बहुत गहराई और गंभीरता से लीजिएगा। आप आंख बंद करके दुनिया में जितने भी इष्ट लोग हैं आपके, आप सबका चेहरा देख सकते हैं, सबका आप हाव भाव देख सकते हैं, आप सबसे बातें कर सकते हैं। आप जिंदगी जीते जीते दुनिया के इतने सारे चेहरे देखे, आंख बंद करके एक बार अपना चेहरा देख करके बताओ कि कैसा दिखता हूं मैं। प्रयोग करके देखो ना, 1 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए भी प्रयोग करके देखो, तो कभी भी खुद को खुद का चेहरा दिखाई तक नहीं देता। सब दिखाई देता है दुनिया का। ये क्या है? गुरुदेव कहते हैं, हमारा मन हमारे बारे में क्यों न सोचता। दूसरे का पर का चिंतन करना इतना सीख लिया है कि पर्याय में, पराई वस्तु में हम आंख बंद करके तुरंत गाफिल हो जाते हैं। नानी का घर कैसा दिखता है, आंख बंद करके दिख जाएगा। नाना कैसे दिखते हैं, आंख बंद कर देंगे चेहरा दिख जाएगा। बड़े पापा कैसे दिखते हैं, बंद आंख में दिख जाएगा। मैं कैसा दिखता हूं, आप कैसे दिखते हैं, आपसे पूछें तो आंख खोल करके आप हमें देख सकते हैं, हम आंख खोल करके आपको देख सकते हैं। जिंदगी के 50 साल निकाल दिए, आंख बंद करके कभी अपना सपना देखा क्या? सपने में ये तो देखा कि हम दब गए हैं, हम जा रहे हैं, हम मर गए हैं, ये हो गया, सब देखा होगा आपने। कभी आपने अपना चेहरा देखा अपने सपने में? चलिए हमारे सुनने के बाद कभी देखने की कोशिश करिएगा। गुरुदेव कहते हैं, मोह का प्रभाव। कितने मोह से हम प्रभावित होते हैं कि जरा जरा सी बात में हमको प्रभावित होने की कला आ गई। किसी का चेहरा देखते हैं, प्रभावित हो जाते हैं।
किसी का ज्ञान देखते हैं फिर प्रभावित हो जाते हैं, किसी के धन संपत्ति को देखते हैं फिर प्रभावित हो जाते हैं, किसी के रूप धन को देखते हैं हम प्रभावित हो जाते हैं, पर वस्तु से कितना प्रभावित होते हैं। तुम्हारा चेहरा देखा खूबसूरत दिखते हो, तुम्हारा पैसा क्या गजब के पैसे वाले हैं, तुम्हारा ज्ञान अरे महाराज का तो कहनी क्या क्या गजब का छेपसम है। दूसरे का सब दिखाई देता है, दूसरे का रूप दिखाई देता है, दूसरे का पैसा दिखाई देता है, दूसरे की परिस्थितियां दिखाई देती हैं, सब अच्छा अच्छा दिखाई देता है। अपने जीवन में भी कुछ अच्छा दिखाई देता है कि नहीं? गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव बोलते हैं बस यही मोहनी है। इसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी? 70 कोड़ा कोड़ी सागर की। 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक अगर आपने तीव्र राग किया हो, तीव्र मोह किया हो, तीव्र वात्सल्य, वात्सल्य तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राग और मोह बड़ी घटिया चीज। हमारा मोहनी कर्म हमसे राग और मोह कराता है। महाराज ये राग और मोह क्या होता है? राग गुरुदेव के शब्दों में कहें तो राग क्या होता है, तो गुरुदेव कहते हैं तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ये क्या है? राग। तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। ये क्या है? मोह। पहला शब्द क्या? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ये राग हो गया। आंख बंद करके तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, ये हमारा मोह हो गया। और फिर सब मुझे अच्छे लगते हैं, ये वात्सल्य हो गया। तो वात्सल्य की शैली कभी हमने सीखी नहीं। हमने सीखी है या तो राग करने की या मोह करने की। आंख खोल करके देखते हैं तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता बेबी, रह नहीं पाऊंगा। राग। मोह आंख बंद करके खुद को समझाता है तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकता हूँ, मेरा तो कोई जीवन का अर्थ ही नहीं रहा ना तुम्हारे बिना रहने का। मोह कर बैठा। इसी में पूरी दुनिया के लोग फंसे। मोहनी कर्म। इस मोहनी कर्म के ऊपर भगवान वर्धमान स्वामी ने जो निरंतर उपदेश दिए, उन उपदेशों को सुन करके गौतम गणधर स्वामी ने उसको अर्थकर्ता ने ग्रंथकर्ता के रूप में, असमूल ग्रंथकर्ता आ रहा है श्री, अर्थकर्ता तो भगवान महावीर स्वामी है, लेकिन ग्रंथकर्ता गौतम स्वामी। गौतम स्वामी ने उसको अपने माध्यम से भगवान के अर्थ को सुन करके उस श्रुत को, श्रुत का मतलब सुना हुआ, वही श्रुत पंचमी है आज बंधु। द्रव्य श्रुत, भाव श्रुत, अर्थ श्रुत और शब्द श्रुत, ये 4 प्रकार का श्रुत। द्रव्य श्रुत ये पुस्तक रखी है। भाव श्रुत इन पंक्तियों को पढ़ करके जो अंदर भाव पैदा होता है। अर्थ श्रुत उन शब्दों को पढ़ करके जो हम अर्थ निकालते हैं। और सामान्य से शब्द श्रुत जो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। इन चारों की पूर्णता का आज पंचमी है। गुरुदेव आज के दिन को ज्ञान पंचमी भी कहते हैं और गुरुदेव आज के दिन को पूर्ण पंचमी भी कहते हैं। आज हम लोगों के लिए वो सुनहरा दिवस है बंधुओं कि आज के दिन से ही पूज्य गुरुदेव कौन से संघ को कहाँ चातुर्मास करना है, कौन कहाँ पर जाकर के आराधना करेगा, उपासना करेगा, धर्म ध्यान करेगा, पुण्योपार्जन करेगा, गुरुदेव आज के दिन से सबको संकेत देना शुरू करते हैं। तो ये शुद्ध पंचमी का हम लोग को इसलिए भी इंतजार रहता है कि शुद्ध पंचमी के बाद गुरुदेव संघों को कहाँ व्यवस्थित करना है, इसके संकेत मिलने लगते हैं। आज एक और बहुत अच्छा दिन है कि इस पूरी शुद्ध पंचमी की आराधना और इसकी कीमत को जानते हुए पूज्य मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज ने आज से 22 साल पहले आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत आज के दिन ही ग्रहण किया था बंधुओं। इनका ब्रह्मचर्य व्रत हुआ तो इनके पुण्य से मुझे भी उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत लेने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ये भी बहुत बड़ी बात है। इनकी कृपा थी कि हम लाइन पे आ गए, फिर हम दोनों साथ में लाइन पे आ गए। ये शुद्ध पंचमी बंधुओं, गुरुदेव कहते हैं जैसी करनी जो करे आज नहीं कल पाएगा। पंक्तियों को बहुत गौर से सुनिएगा। जो जैसी करनी करे आज नहीं
कल पाएगा, जो जितना कल पाएगा वो उतना कल पाएगा। शब्दों में अर्थ है, जैसी करनी जो करे, आज नहीं कल पाएगा। आप जो भी करते हैं आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। जो जिसको जितना कल पाएगा, जो जितना जिसको ताड़ित करेगा, त्रासित करेगा, वो उतना कल पाएगा। उतने शरीर उसको आगे आगे अपने जीवन में मिलते रहेंगे। कल का मतलब कल भी होता है और कल का मतलब शरीर भी होता है बंधुओं। गुरुदेव के शब्द हैं कि जो जितना कल पाएगा वो उतना कल पाएगा। आगे आने देह में जब शरीर मिलेंगे नाना प्रकार के भांतियों के, उस मोहिनी कर्म की ऐसी कृपा हुई हमारे संसार के ऊपर कि हम जीवन भर इसी राग द्वेष में, मोह में, प्रेम में, वात्सल्य में, प्रीति में, विचिकित्सा में लगे रहे। शुद्ध पंचमी के दिन गुरुदेव ने सिर्फ मोहिनी शब्द को लेकर के जो उपदेश दिया, गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप घर के अंदर रह करके कोई आपको कल्पा रहा है, आप भी कलपते होंगे, आंख बंद करके सो तो रहे हैं, दिमाग में चल रहा है सवेरे ऑफिस जाना है, सेक्रेटरी से बात करनी है, सेक्रेटरी कल नाराज हो गई थी। अब क्या है ये? फालतू का मोहिनी कर्म, कोई मतलब नहीं है। वो अपना जीवन जी रहे हैं, अपने हिसाब से खुश हैं। हमारे दिमाग में एक फोबिया है, हमने किसी को परेशान कर दिया, हमने किसी को परेशान कर दिया, कोई हमको परेशान कर रहा है, कुछ हमारे साथ हो जाएगा। इन सब मोहिनी कर्म को नाश करने के लिए आज के दिन आचार्य कहते हैं, एक सूत्र कहते हैं, केवली श्रुत संग देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहिनी हमको आँख का अंधा बना देता है और चारित्र मोहिनी हमको चलने के लिए चारित्र का अंधा बना देता है। ये दो प्रकार की मोहिनी है और इन दो प्रकार के मोहिनी कर्म को काटने के लिए शुद्ध पंचमी के दिन गुरुदेव कहते हैं, चार चीज़ों पे बहुत विश्वास रखो तो तुम्हारा मोहिनी कट जाएगा। मोहिनी कट जाएगा तो जैसे कांच या बिंद का ऑपरेशन करा लेते हैं, मोतिया बिंद का ऑपरेशन कराने के बाद जब कोई भी डॉक्टर -1 का चश्मा दे देता है पहनने के लिए, दुनिया बड़ी हरी हरी दिखाई देती है। चश्मा पहनने वाले जानते होंगे, थोड़ा सा ऊपर देखते हैं तो दूर का साफ दिखाई देता है, नीचे देखते हैं तो पास का बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आचार्य इस मोहिनी नज़र वालों के लिए कहते हैं, कभी आचार्य बिहार करते थे तो बिहार करने वाले निकलते वक्त जो है उन्होंने ट्रक में एक स्लोगन पढ़ लिया, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। कौन सा? बुरी नज़र वाले। क्या इसके बाद आपने क्या पढ़ा था बताओ? बुरी नज़र वाले क्या पढ़ते? इसके बाद का क्या है? थोड़ा बोलो ना, थोड़ा सा। क्या आप लोगों ने कुछ और पढ़ा होगा, हमारे गुरुदेव कुछ और पढ़ते हैं। आपने पढ़ा ट्रक के पीछे बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, और आचार्य जी ने ऐसा नहीं पढ़ा। आचार्य जी ने पढ़ा बुरी नज़र वाले जरा आँख का ऑपरेशन करा ले। आचार्य जी जब भी पढ़ते कुछ अद्भुत तो बोलते हैं, बोले देखो आज ट्रक के पीछे बड़ी अच्छी बात लगी थी, बुरी नज़र वाले जरा आँख का ऑपरेशन करा ले। तो वही ऑपरेशन कराने का आज का शुद्ध पंचमी का दिन है बंधुओं, कि अगर मोहिनी परेशान करती है, फालतू में हम परेशान हो रहे हैं या हम फालतू में किसी को परेशान कर रहे हैं, शब्दों के माध्यम से, भावों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से किसी को परेशान कर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं देव की, श्रुत की, संघ की, धर्म की आराधना करके अपनी आँख का ऑपरेशन करा ले बुरी नज़र वाले। वो बुरी नज़र वाले क्या हैं? बुरी नज़र वाले को नज़र लग गई बेचारे को, मंदिर तो जाता नहीं, मंदिर के बाहर बैठ करके नारियल बेचता है। सामने दुकान खोल लिया, राम जानकी मंदिर मिल जाए, चाहे भगवान महावीर या चंदा प्रभ का मंदिर, बोले मंदिर से कछु मतलब नहीं है, मंदिर के चक्कर में हमारा धंधा बहुत अच्छो चलत, नारियल बिकत, अगरबत्ती बिकत, कपूर बिकत, कलावा बिकत, दुनिया भर की चीज़ें बिक रही हैं।
मंदिर जा नहीं रहा है, बुरी नजर वाले जरा आंख का ऑपरेशन करा ले। आंख का ऑपरेशन करा के देख कि जिसके चक्कर में तेरे को 2 रुपए मिलते हैं, उसके चक्कर में अगर तू आ गया तो पूरी दुनिया तेरे हाथ में आ जाएगी। शुद्ध पंचमी के दिन पूज्य गुरुदेव बार बार कहते हैं कि अगर दर्शन मोहिनी को, चारित्र मोहिनी को अपने जीवन से नष्ट करना है, अपनी आंख का खुद ऑपरेशन कराना है, तो केवली शुद्ध संघ, धर्म और देव, इन 5 लोगों के साथ जीना सीख लीजिए। केवली की बात पे विश्वास करना सीख लीजिए। पाप पुण्य नाम की कोई चीज होती है, मान लो, और जिस दिन मान लोगे उस दिन हर क्रिया में पाप और पुण्य दिखने लगेगा। रात में अनछना पानी पीने से क्या मिलता है? पाप। सुबह पूजा करने से क्या मिलता है? पुण्य। तीर्थ यात्रा करने से क्या मिलता है? पुण्य। अब चिड़िया उड़, कबूतर उड़ खेलते हो ना घर के अंदर बैठ करके, तो घर के अंदर ऐसा भी खेलना चाहिए। हाँ, मंदिर जाने से क्या मिलता है? सामने वाला बोलेगा पाप। पाप मिलता है एक चांटा। फिर हाँ, पंछी को दाना डालने से क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। किसने कह दिया पाप? फिर एक चांटा। तो ऐसा भी खेल खेल सकते हैं। पाप पुण्य का खेल खेल लो तो कम से कम केवली की बात पे विश्वास आ जाएगा, श्रुत की बात में विश्वास आ जाएगा। ग्रंथों को कभी हाथ में उठा के पढ़ लो। माँ जिनवाड़ी के लिए वस्त्र चढ़ा दिए, पूजा कर ली। बेचारी जिनवाड़ी, जब तुम जाते हो मंदिर के अंदर, वो 3-4 खंड वाली जो जिनवाड़ी है ना, वो बहुत रोती है। ऊपर वाली जिनवाड़ी तो बहुत अच्छी है, दूसरे नंबर वाली से भी तुम काम चला लेते हो, लेकिन जहां पर ढूंढ देते हो नीचे खंड वाली जिनवाड़ी को देखा है कभी? उसमें दीमक लग गई बेचारे के ऊपर। अब जब तुम रोज सामने जाते हो, उसके सामने उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप, ऐसे धर्मात्मा बन करके माँ जिनवाड़ी के सामने अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम श्री सरस्वती देवे अनघपत प्राप्त अर्घम निरवपामति स्वाहा। जब झोंक दी तो नीचे वाली जिनवाड़ी ने तुम्हारी सूरत देख ली। अब नीचे वाली माँ जिनवाड़ी बोलती, बेटा निकालो ना बाहर, दीमक खा रही है। पुस्तक में दीमक क्यों लगी पता? कि श्रावक मंदिर गया, पूजा किया, लेकिन किताब को खोल के कभी पढ़ा नहीं। किताब में लिखा था ना अहिंसा परमो धर्मा, तुमने कहा किसके पास टाइम है? तो सारी की सारी किताबों को बंद करके तुमने अच्छे से झाड़ू पोछा लगा करके, फिनाइल की गोली डाल करके, अच्छे से टाइट बांध करके, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी सील लगा करके रख दी, चिपका करके। अतश्री पद्म पुराण, अश्री पुण्याथव कसा कोश, सैन्य सिद्धांत प्रवेश का, यहाँ पे धवला, जय धवला, महाधवला। अब क्या करना है? पढ़ना नहीं है महाराज। मंदिर जाएंगे और पढ़ेंगे तो बहुत समय लगता, तो क्या करते? कछु नहीं, शॉर्टकट पूजा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई, चढ़ा दिया। ओम ह्रीम श्री सरस्वती दैव्य अनघपत प्राप्त अर्घम निर्वपामति स्वाहा, चढ़ा के आ गए, हो गई पूजा। इसी से तो मोहिनी कर्म तुम्हारा नाश नहीं हो रहा। मंदिर जाओ, सबसे नीचे वाले खंड की एक किताब निकालना, उसको खोल करके कुछ नहीं तो सिर्फ हवा में ऐसा हिला देना थोड़ा सा, कम से कम दीमक नहीं लगेगी। और अगर मन करे तो पढ़ लेना, मोहिनी कर्म नष्ट हो जाएगा। केवली, श्रुत, संग, कोई भी मुनि महाराज का संग गांव में आया, दुनिया में कोई भी मुनि महाराज का संग हो बंधुओं, 1000 बार बोल चुका मैं ये बात, आज फिर कह देता हूँ, उनकी सेवा करो, उनको आहार दान कराओ, उनको अच्छे से विश्राम के लिए जगह दो। लगता है चारित्र में हिमालय हैं, ज्ञान का क्षेत्रफल अच्छा है, चर्या अच्छी है, तो सम्यक ज्ञान की बातें भी करो। लेकिन अगर सम्यक ज्ञान की बात करने लायक परिस्थिति नहीं है तो भी रोटी तो सब साधु को खिलाओ, संघ की सेवा करो। नकली साधु की सेवा करके भी कई लोग अस्थि धर्म ध्यान करके और अपना भाव सुधार लेते हैं बंधु। संघ की, देव की सेवा करो। मंदिर में जाओ, पूजन करना, अभिषेक करना, जीर्ण शीर्ण जिनबिंब का जीर्णोद्धार कराना, मंदिर का जीर्णोद्धार कराना, नए जिनबिंब की प्रतिष्ठा करना। श्रुत पंचमी के दिन जितने भी महानुभावों के मन के अंदर जिनबिंब स्थापना का भाव आता है,
उनको आगे किसी ना किसी पर्याय में जरूर भगवान के समोसण में बिल्कुल सामने जा करके बैठने का मौका मिलता है। ताकत हो तो ये भी काम कर लो, देव की सेवा कर लो, फिर धर्म की सेवा कर लो। आज के दिन इतना सा छोटा सा संकल्प कर लो कि जिस शब्द के माध्यम से मेरे जीवन में विषय और कसाय दो चीजों की वृद्धि होती है, उन शब्दों का आज के दिन त्याग करता हूं। क्रिया के त्याग की बात नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए कोई शब्द बोलने से आपके किसी के अंदर वासना भड़कती है, आपके शब्द को बोलने से, कोई बात बोलने से किसी के अंदर क्रोध भड़कता है, लोभ भड़कता है, मोह भड़कता है। मायाचारी की भड़काव के लिए आपके शब्द श्रुत होता है ना, शब्द श्रुत होता है, भाव श्रुत होता है, अर्थ श्रुत होता है ना, ये भी श्रुत होते हैं, द्रव्य श्रुत भी होता है। तो वो शब्द श्रुत में शुद्ध पंचमी की पूजा करने का गुरुदेव सबसे छोटा प्रकल्प देते हैं अपने जीवन में कि आज के दिन हम इतना संकल्प कर लें कि जब तक अगली शुद्ध पंचमी नहीं आएगी, अपने शुद्ध के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से किसी की कसाय को भड़काने का प्रयास नहीं करूंगा। अपने शब्दों के माध्यम से किसी के विषय वासनाओं को, 5 इंद्रिय के विषय को भड़काने का प्रयास नहीं करूंगा। अगर ऐसा छोटा सा नियम भी ले लिया तो मजा आ जाएगा बंधु। क्या मजा आ जाएगा? अब भैया किसी के विषय खनाने का नियम ले लिया कि मैं शब्द शुद्ध की आराधना करता हूँ, किसी के विषय को भड़काने वाले शब्द नहीं बोलूँगा, फिर आप कोई से बोल नहीं पाओगे। भैया चलो ना, वहाँ पे KGF 3 लगी है, अपन देख करके आते हैं। क्यों? क्योंकि पिक्चर हॉल में ले जाने के लिए आपने बात करी तो अपने शब्द के माध्यम से किसी के विषय कसाय को भड़का दिया। दिक्कत, फिर आप किसी को गाली भी नहीं दे पाओगे, फिर आप किसी को बुरा भी नहीं कह पाओगे, फिर आप किसी की निंदा भी नहीं कर पाओगे। कितना बड़ा होता है शब्द शुद्ध। फिर उन गुरुओं का सोचो कि जिन गुरुओं ने कंदरों में, गुफाओं में लिख करके आज के दिन ये ग्रंथ हमारे लिए छोड़ गए। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है पता? हम अपने घर में जो प्रतिकूलताओं में हमने वस्तुएं हासिल की हैं, मान लीजिए अत्यधिक पुरुषार्थ करके, अत्यधिक संक्लेश करके, अत्यधिक मेहनत करके जो चीजें आपने अपने घर के अंदर इकट्ठी की हैं, आप उसकी कीमत अपने बच्चों को बताते नहीं हैं। फिर से वो बात कहूं अपनी, रिपीट करने में मुझे बुरा नहीं लगेगा। अत्यधिक संक्लेश करके, अत्यधिक पुरुषार्थ करके और अत्यधिक मेहनत करके जो तुमने अपने जीवन में चीजें इकट्ठी करी हैं, मान लीजिए खूब मेहनत करके तुमने अपना मकान बनाया है, खूब मेहनत करके तुमने अपनी दुकान जमाई है, खूब मेहनत करके तुमने अपनी पढ़ाई करी है, तो उसके अत्यधिक कष्ट से प्राप्त की गई वस्तु की चर्चा भी तुम अपने बच्चे से नहीं करते। बताओ बच्चों को, बेटा हमने कितनी मेहनत करी है तब जाकर के ये 2 छत ढली है। जब तुम अपने पुरुषार्थ की कहानी अपने मुख से अपने बच्चों को बताओगे, तब बच्चों को पुरुषार्थ की कीमत पता चलेगी। नहीं तो आपका बच्चा क्या करता है, पापा 500 दो ना। क्यों? फुल्की खाने जाना है। 500 रुपए की फुल्की खा गए बेटा तुम। 38 रुपए की सीमेंट की बोरी आती थी, 70 रुपए की रेत की ट्राली आती थी, 15 पैसे का एक ईंट आता था। 500 रुपए में हमने अपने घर की 3 दीवारें खड़ी कर ली थी मेहनत करके। तुम्हारी माँ ने गारा बनाया था, हमने खुद छपाई करी थी बेटा, तब जाकर के तुम उस घर में पैदा किए हुए। और आज हमारा बेटा 500 रुपये फुल्की खाने का मांगता है। पापा 2000 दो ना। क्या है? वीकेंड है ना पापा, थोड़ा सा होटल जाएंगे, उसके बाद एक DTS मॉल पे जाकर के एक मूवी देखेंगे, आएंगे ना। दो ना पापा 2000 का नोट दे दो, एक दे दो ना पापा प्लीज़। अब पापा ने प्लीज़ बोला, दे दिया, और तुमने दे भी दिया। इसकी गलती से तुम्हारे बच्चे बर्बाद होना शुरू हो गए। गुरुदेव कहते हैं कि मेहनत से जो भी चीज़ तुमने अपने जीवन में हासिल की है, एक बार घर के अंदर बैठ करके बच्चों को बैठाओ, बच्चों को बताना, बेटा ये सोने की चैन थी ना, इसके लिए तुम्हारे पापा ने 3 महीने ओवर टाइम किया है। ये जो अंगूठी दिख रही है ना मेरे हाथ में, तुम्हारे पापा ने शादी में पहनाई थी बेटा। इस शादी में पहनाई हुई अंगूठी को पाने के लिए तुम्हारे पापा रेलवे के ऊपर जाकर के बाबू की नौकरी करते थे ओवर टाइम पे, तब जाकर के ये सोना कमाया। बड़ा गरीबी का जमाना था, खूब मेहनत करी हम लोगों ने।
जब आप अपनी गरीबी की कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाएंगे, तब आपके बच्चों के थोड़े से कंट्रोल में आकर के वो पैसा कम खर्चा करेंगे। और फिर बच्चों को बताना, बेटा तुम लोग गाली दे देते हो, हमारे यहाँ तो मुंह में चाटा पड़ता था। एक दिन हमने सबके सामने किसी को बे कह दिया, पापा ने उठा के मुंह में ऐसा चाटा मारा कि यहाँ पे नाखून गड़ गया। बेटा देखो आज भी निशान दिखाई देता है। किस बात का? कि कभी गलत बोलने पर मुंह में चाटा पड़ा था, आंख में, ओंठ के ऊपर एक निशान पड़ा है। बेटा देखो पापा ने मारा था छोटे में, हमारे यहाँ कभी गाली नहीं देते थे। जब बच्चों को ऐसा बैठ करके सिखाएंगे और फिर छोटा सा नियम दिला देंगे, एक दिन के लिए ही सही, लेकिन विषय और कसाय को पोषण करने वाले किसी भी शब्द शुद्ध का हम प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा भी नियम दे लिया, शुद्ध पंचमी मनाना सार्थक होगी। आपका समय होने को आया, शब्दों को विराम देता हूँ। कहने के लिए बहुत बातें रहती हैं बंधुओं, बहुत बातें, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, रोज नया सूरज निकलता है और रोज विनम्र सागर जी के पास कुछ ना कुछ शब्द गुरुदेव भेज देते हैं। जो बात आज छोड़ दी है कल बताने की कोशिश करेंगे। आज के दिन इतना पर्याप्त समझता हूँ। कोशिश करिएगा अपने बच्चों को समझाने की इस बात के लिए कितनी मेहनत से कमाया है। मोहिनी कर्म की परिभाषा बताइएगा, राग और मोह में अंतर बताइएगा। तुम मुझे अच्छे लगते हो, ये राग है, और तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, ये मोह है। इस राग द्वेष और मोह को समझाने की कोशिश करने के साथ अपने जीवन को सुधारें, कुछ स्वाध्याय भी करें। इन्हीं भावनाओं के साथ पूर्वाचार्यों के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ कि भगवान आपकी दिव्य वाणी से हम सबका उद्धार हो। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम।